वेलकम बैक टू एविजन इंस्टीट्यूट। आशा करते हैं दोस्तों आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और साथ साथ आप स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि दोस्तों हमारा जो सेशन चल रहा है करंट अफेयर की सीरीज में, और ये जो हमारा सेशन है ठीक रात के 8 बजे डेली बेसिस पे हमारे चैनल्स पे अपलोड होगा। आप दोस्तों बेहतरीन तरीके से फाड़ के तरह जो है फाड़ू तरीके से तैयारी कीजिए, बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिए, हमारे साथ जो है बने हुए रहिए, जुड़े हुए रहिए। आज का हमारा जो सेशन है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड लोकेशन ऑन सी के रिगार्डिंग, यानी कि ऐसा समंदर या सी जो राइट नाउ रिसेंट्स में न्यूज पे था। जैसा कि दोस्तों कई तरह का अलग अलग जो इंपॉर्टेंट सी है, जैसे एज फॉर एग्जांपल मेडिटेरेनियन सी, देन इसके बाद आपका कैस्पियन सी, देन इसके साथ रेड सी, ब्लैक सी, एरल सी। तो इस तरह का अलग अलग प्रकार का इंपॉर्टेंट सी है, तो उसका लोकेशन, उसका बॉर्डरिंग नेशंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिसेंट्स में क्या वो इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट चल रहा है या क्यों न्यूज पे है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके एसएससी के एग्जामिनेशंस के लिए बिल्कुल टू दी पॉइंट कहां से क्वेश्चंस बन सकता है, तो मैं आपके सामने लाया हूं तेजस बैच में आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन। इस सेशन में आपको बहुत ही अच्छे से बने हुए रहना है, रुके हुए रहना है, और हमारे चैनल्स पे भी आपको बने हुए रहना है। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। आइए चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करें कैस्पियन सी का, तो ये जो सी है ये काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। और कई बार एसएससी या फिर ऑल वन डे एग्जामिनेशन में होता क्या है कि कई प्रकार का जो जीके जीएस या जीएस कह सकते हैं, जनरल साइंस कह सकते हैं, तो वहां पर काफी सारा कंटेंट होता है, तो जिसमें आपको ट्रिक्स के थ्रू जो है काफी याद करना पड़ता है साथ साथ। तो ये जो सेशन है, इस सेशन के एंड में आपको ट्रिक्स भी बताएंगे किस तरह से कैस्पियन सी का जो बॉर्डरिंग नेशन है उसको याद रखा जाए, क्या वो इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये है आपका कैस्पियन सी, और इसके आजू बाजू आपको दिख रहा है तुर्कमेनिस्तान, देन कजाकिस्तान, इसके साथ आपका रशिया, और देखिए रशिया के बाजू में आपको दिख जाएगा आपका ब्लैक सी, इधर आपका अजरबैजान। यानी कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है। अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया का पार्ट कौन कौन सा है, तो आपको कजाक मिल जाएगा, तुर्क मिल जाएगा, इसके बाद अजरबैजान मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना है कि सेंट्रल एशिया का टोटल 5 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें से 3 पार्ट मैंने आपको बताया, 2 पार्ट का कम से कम एक नाम भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर हम बात करेंगे कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग का कि कौन कौन सी जो लोकेशन इसको बॉर्डर्ड करती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है रशिया, इसके साथ आपको कजाकिस्तान, देन तुर्कमेनिस्तान, इसके बाद आपको देखिए नीचे में ईरान दिख रहा है, इसके बाद अजरबैजान दिख रहा है। यानी कि टोटल 5 इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसको कह सकते हैं जो कैस्पियन सी के नेबरिंग में जो है आपकी पड़ती है। तो आपसे घुमा फिरा के ऊपर नीचे अप्स डाउन करके कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। और दोस्तों आप लिख के ले लीजिए कि 1 नंबर पक्का है ये सीरीज, ये सेशन को देखने के बाद आपको। ओके, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट रफ मैप है कैस्पियन सी के रिगार्डिंग, जो लगभग आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई शेप जो है वह बना रहा है ये कंप्लीटली। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। कुछ इंपॉर्टेंट इसका हम लोग फीचर्स को जो है समझ लेते हैं कैस्पियन सी के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें कैस्पियन सी के रिगार्डिंग, तो ये हमारे अर्थ का लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है, ये पहले रिमेंबर रखना है सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें बॉर्डर्ड का, तो रशिया इसके बॉर्डर में पड़ता है, ठीक आपका नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूं, यहाँ पर आपका रशिया है, ये रशिया जो है आपका ये नॉर्थ वेस्ट में इसका है। इसके साथ आपको अजरबैजान दिख जाएगा ठीक इसके वेस्टर्न साइड में, यानी कि दिस वन, ये आपका वेस्टर्न साइड में आ जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं ईरान जो आपके साउदर्न साइड में है, यानी कि दिस वन, ये आपका साउथ साइड है। और इसके साथ तुर्कमेनिस्तान जो आपका साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट बोले तो दोस्तों इधर चले जाएंगे हम लोग साउथ ईस्ट, तो यहाँ पर आपको दिखेगा तुर्कमेनिस्तान। और लास्ट वन आपका कजाकिस्तान जो आपका नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट दोस्तों ये कजाकिस्तान, और आपका इस साइड आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। इसको अगर हम रफ मैप में बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार का दोस्तों बन जाएगा, ओवरऑल कुछ इस प्रकार का आपका बनेगा। मैं आपको शो कर देता हूं, जस्ट 1 मिनट होल्ड, ताकि आपको भी आसानी हो अपने कॉपी पे बनाने के लिए। अगर मैं एक रफ मैप में इस तरह से बनाऊंगा, तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। यानी कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है आपका नॉर्थ वेस्ट के रिगार्डिंग, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया दोस्तों ये वाला, और इस तरफ पड़ता है क्या आपका रशिया। इसके साथ देख सकते हैं नेक्स्ट वन अजरबैजान, तो अजरबैजान को हम लोग फिट कर देंगे इधर, आपका अजरबैजान को हम लोग फिट इधर कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों ईरान की बात करेंगे तो साउथ साइड में चल जाएगा ईरान। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट वन आपका तुर्कमेनिस्तान, तो साउथ ईस्ट का है दोस्तों, तो साउथ ईस्ट आपका इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान। और इसके साथ दोस्तों लास्ट वन आपका कजाकिस्तान, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और यहां पर हो जाएगा आपका कजाक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों।
क्योंकि आप अपने जब कॉपी में एक आइडिया बना लीजिएगा, इस तरह से आपको पढ़ने में और आसानी हो जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लोकेशन है और कैसे कैसे हमको पढ़ना है। तो एक तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कैस्पियन सी को जो है घेरे हुए रखती है, और इसके साथ साथ रिसेंट में क्या वो इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स है या क्या वो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चल रहा है। तो ये 2-3 चीज आपको अच्छे से समझना है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है ये वाला। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कैस्पियन सी का लोकेशन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन जो है दोस्तों, 2003 में क्या हुआ था कि कैस्पियन सी का जो लिटोरल स्टेट्स कह सकते हैं, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था तेहरान फ्रेमवर्क कन्वेंशंस के नाम से। अब देखिए, कन्वेंशन हो गया, प्रोटोकॉल्स हो गया, या फिर आपका एग्रीमेंट्स हो गया, ये अलग अलग प्रकार है। चाहे वो आप सी के रिगार्डिंग कुछ पढ़ें, या फिर साथ साथ आप क्या कह सकते हैं उसको, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिक्स के रिगार्डिंग कुछ कुछ पॉइंट्स को जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ओवरऑल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट एंड ऑफ द कैस्पियन सी, यानी कि कैस्पियन सी में जितनी भी मरीन एनवायरनमेंट यानी कि समुद्र के नीचे जितनी भी स्पेसीज है, कोरल रीफ्स है, या जितनी भी ऑर्गेनिज्म छोटी छोटी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको प्रोटेक्शंस देने का एक फ्रेमवर्क साइन हुआ था तेहरान फ्रेमवर्क कन्वेंशंस के नाम से। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि तेहरान जो है किस कंट्री का एक सिटी है, कहां पर इसका लोकेशन है, तेहरान को बारे में जरूर आपको बताना है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के बारे में भी जानना है। इट लाइज एट द जंक्शन ऑफ द यूरोप एंड एशिया, यानी कैस्पियन सी जो है आपके यूरोप और एशिया के बीच में है, जंक्शन है ये वाला, विद द कॉकेसस माउंटेन्स, रिमेंबर रखना है, जो टू द वेस्ट यानी वेस्टर्न साइड में है, एंड द स्टेप्स ऑफ द सेंट्रल एशिया टू द ईस्ट, स्टेप्स ऑफ द सेंट्रल एशिया टू द ईस्ट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट, ग्रास लैंड काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहां पर एक आपको दिख रहा है स्टेप्स, तो आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि स्टेप्स जो है ये किस कंट्री का ग्रास लैंड है, ये साउथ अमेरिका का है या नॉर्थ अमेरिका का है या अर्जेंटीना का है, या साथ साथ ये आप कह सकते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स का है। आइए दोस्तों आगे थोड़ा सा और अच्छे से बढ़ते हैं कि अभी रिसेंट्स में कैस्पियन सी के रिगार्डिंग क्या वो इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट चला था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होता है क्या है। देखिए, नॉर्मल क्या है कि क्लाइमेट चेंजेस का जो प्रॉब्लम्स है ना, जिसके वजह से क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग का आशंका होने का चांसेस, देन इसके साथ साथ कई प्रकार का जो अलग अलग टाइफोन, साइक्लोन जो आने का चांसेस होता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस पार्टिकुलर सी से रिगार्डिंग है। और सेकेंड वन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, दिस इज कॉल्ड INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। मेरे भाई और बहनों, बेहतरीन तरीके से देखना है आपको। अगर हम बात करें INSTC का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो ये कॉरिडोर जो है किस पार्टिकुलर लोकेशन को कैसे कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सा लोकेशन, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए मेरे भाई बंधुरा, अच्छे से बेहतरीन तरीके से फाड़ डालना है, इस बार काट डालना है किसको, एग्जामिनेशन को। ठीक है, तो आप देखिएगा ये जो लोकेशन है आपका INSTC का, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कह सकते हैं भारत का, तो भारत में देखिए मुंबई, और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन का शुरुआत होता है। यहां से यहां पर आपको दिखेगा ये पॉइंट, ये ऐसे जाते जाते देखिए ये गया 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 यहाँ पर, फिर ये लोकेशन मुड़ा। ठीक है, यानी यहां से देखिए कंप्लीटली कनेक्शन। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है बंदर अब्बास, ये आपको रिमेंबर रखना है। तेहरान विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा। इसके साथ साथ आपका नेक्स्ट वन आपका आस्त्राखान विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आस्त्रा, अभी रिसेंट में रेलवे लाइन का भी एग्रीमेंट हुआ है रशिया के साथ, ये भी पॉइंट रिमेंबर रखना है। वोल्गोग्राड, मॉस्को, इसके साथ सेंट पीटर्सबर्ग। आप कुछ इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। देखिए, आपको पहला जो पॉइंट यहाँ देख लेना है कि ये जो आपका ग्रीन वाला जो चल रहा है, दिस वन, ये जो ग्रीन आपका चल रहा है, ये ग्रीन जो चल रहा है, सॉरी ये येलो जो चल रहा है, ये आपका होता है सुइस कनाल का रूट। ये क्या हो जाता है, रुकिए एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि और समझ में आ जाएगा। ये जो पॉइंट आपका चल रहा है, दिस वन, ये जो पॉइंट आपका चल रहा है, ये वाला, ये हो जाता है सुइस कनाल का रूट। इसके बाद आपका जो व्हाइट डॉटेड है, जो व्हाइट डॉटेड आपका है, वो होता है एग्जिस्टिंग रोड्स। उसके बाद ब्लैक जो डॉटेड आपका है, ये रेल रोड नेटवर्क है, यानी कि दिस वन, ये रेल रोड नेटवर्क है। और जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है, दिस वन, डॉट डॉट जो आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर एक डॉट है, इस पार्टिकुलर जंक्शन में है, इधर है, यहाँ पे है, देन यहाँ पे है, तो ये हो जाता है आपका कॉरिडोर हब्स। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर लोकेशंस को अच्छे से समझ लेना है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और यहाँ का आपको मुंबई और उधर का आपको सेंट पीटर्सबर्ग रिमेंबर रखना है।
तो यहाँ तक था दोस्तों इंपॉर्टेंट कैस्पियन सी के रिगार्डिंग मैंने आपसे बात किया, रिसेंट क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्या वो इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अब सवाल होता है कि इसको ट्रिक्स के फॉर्म में कैसे याद रखा जाए, बिकॉज कई प्रकार का अलग अलग सी है और जीके जीएस में बहुत ही माथापेची बहुत ज्यादा है मेरे भाई बहनों। तो यहाँ पर ट्रिक्स के रिगार्डिंग आपको बेहतरीन तरीके से काम करना है। आपको सिंपल ज्यादा कुछ झमेला नहीं लेना है, नॉर्मल रहना है। नॉर्मल कैसे रहना है मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ताकि और आपको समझ में आ जाए। आपसे मैंने आपसे कहा एक्चुअल में कि कैस्पियन सी के रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है तो उसको सराउंडिंग कैसे कर रहा है, तो उस लोकेशन के बारे में कैसे आप जानिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है, रशिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे रशिया, इसके बाद अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, छोटा सा यहाँ पे ईरान, फिर यहाँ पे कजाकिस्तान और एक आपका अजरबैजान। ये तीन इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है ये आपका किसका पार्ट है, तो सेंट्रल एशिया का पार्ट है। ठीक है, ईरान आपका नीचे आ गया, रशिया आपका ऊपर आ गया, यानी कि टोटल 5 ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कैस्पियन सी को जो है सराउंडिंग कर रही है। तो इसको कैसे याद रखा जाए, चलिए याद रखने का तरीका बता देते हैं। तुर्कमेनिस्तान से हम लोग टी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अजरबैजान से हम लोग ए ले लेते हैं, इसके साथ हम लोग रशिया का हम लोग आर ले लेते हैं, आर। इसके साथ हम लोग ईरान का आई ले लेते हैं और एक आपका कजाकिस्तान का हम लोग के ले लेते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए पूछेंगे किसी से कि भैया तारीख, आज का तारीख क्या है, तो आपको दिख रहा है तारीख लिखा हुआ है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं। तो आप इस ट्रिक्स के फॉर्म में इस पार्टिकुलर सी का जो सराउंडिंग उसको रिमेंबर रख सकते हैं। तारीख डेट इज कॉल्ड क्या हो गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि T4 हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान, इसके साथ A4 आपका अजरबैजान, R4 आपका रशिया, I4 क्या हो जाएगा आपका ईरान यहाँ पे, और आपका K4 क्या हो जाएगा कजाकिस्तान। यहाँ पर आपका जो कंप्लीटली यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो ये था दोस्तों कैस्पियन सी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट उसका लोकेशन, इसके साथ साथ कैसे आपको ट्रिक्स के फॉर्म में याद रखना है, तारीख, और भी कई प्रकार का है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। तो हमारे साथ आपको जुड़े हुए रहना होगा, बिल्कुल सटीक थीम्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है और इस बार पक्का पेपर 4 डालना है। कैस्पियन सी के रिगार्डिंग ये आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े हुए रहें, बने हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, और कमेंट सेक्शन में कमेंट आप जरूर कीजिए, उससे हमको हिम्मत मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और बेहतरीन कंटेंट आपके सामने डिलीवर करूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।